सबूत की कुव्वत। और सोचो तो सही, जरा गौर करो, लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं। मैं कोई झगड़े वाली बात नहीं करने आया, इश्क की बात करने आया, लेकिन एक बात है, लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं। आपसे पूछता हूँ, एक उंगली से तो कागज भी नहीं फटता है। कोई आएगा बड़े से बड़ा पहलवान आपके यूपी का, बड़े बहादुर बनते हो, एक उंगली से कागज फाड़ के बताओ, फटता है? जब एक उंगली से कागज नहीं फटता तो एक उंगली से चांद कैसे टूट सकता है? टूटा ना? टूटा कि नहीं टूटा? बोलो भाई, टूटा कि नहीं टूटा? अच्छा, उंगली टच नहीं की, इशारा किया तो फट गया। अच्छा, एक और बात, सिर्फ फटा नहीं बल्कि जोड़ भी दिया इशारे से। इशारा करे तो टूट जाए, इशारा करे तो जुड़ जाए। और जो साइंस पढ़ते पढ़ाते उनको पता है, दुनिया की ये जमीन से बहुत बड़ा चांद है, जमीन से कई गुना बड़ा चांद है। या अल्लाह, नबी के एक इशारे में तुम्हें इतनी ताकत, जिसकी उंगली में इतनी ताकत हो उसके पंजे में कितनी ताकत है, और जिसके पंजे में इतनी ताकत है उसको कलाई में कितनी ताकत हो, और जिसकी कलाई में इतनी ताकत है उसके बाजुओं में कितनी ताकत होगी, और जिसके बाजुओं की ताकत का ये आलम है, वो बाजू कितने मजबूत है। तो मेरे इमाम कहते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। देते हैं, इशारे से कागज भी फटता, चांद कैसे फटता? तो आपको एक बात बताऊं, राशि तवज्जो है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो शौक से करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं उसको उनको सिर्फ इतना कह देता हूँ कि मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जिसका जिक्र सुन के तकदीरें बदलती हैं। बात करने के लिए तो मौके बहुत होंगे, लेकिन ये बात सुनने के लिए फिर कोई मौका नहीं होगा। और अगर वो लोग बैठ सकते हैं तो बैठ भी जाए, लेकिन नबी की महफिल में इज्जत से बैठना चाहिए। हाँ, खड़ा वो रहता है जिसको बतौर सजा खड़ा किया जाता है। ये सजा की महफिल नहीं, ये तो मजे की महफिल है। और यहाँ बैठने वालों की मुरादें पूरी होती है, यहाँ बैठने वालों की तमन्नाएं पूरी होती है। तवज्जो आपकी है, बहनों की भी तवज्जो। किरदार मुस्तफा की महफिल, मैंने गुफ्तगू अभी शुरू नहीं की, मैं तो सिर्फ तमहीद की बात कर रहा हूँ। अभी किरदार पढ़ूंगा आगे, अगर आपका ज़हन हाजिर रहा तो किरदार पढ़ूंगा, आप सुनना चाहेंगे तो किरदार पढ़ूंगा। लेकिन पहले जिसके किरदार पे महफिल रखी है, किरदार मुस्तफा, उस मुस्तफा का जिक्र तो करें, आखिर वो है कौन सी हस्ती। अब जरा अगर आप समझ सकते हैं तो थोड़ा तवज्जो करें। इशारे से कागज नहीं फटते, इशारे से चांद कैसे टुकड़े हो सकता है, और वो भी चांद है आसमानों पर, रसूलुल्लाह खड़े हुए जमीन पर और इशारा करते चांद टुकड़े हो रहा है। ये कैसी बात है? और कुरान भी कहता है कि चांद टुकड़े हुआ, कुरान भी कह रहा है 17वें पारे में, कुरान भी कह रहा है कि चांद टुकड़े हो गया। लेकिन टुकड़े कैसे हुआ? हदीस में चांद टुकड़े हुआ, हदीस में कि हुजूर ने इशारा किया चांद टुकड़े हुए। इशारे से चांद कैसे टुकड़े हो सकता है? तो एक बात आपको बताऊं, आप कहते हैं यार मेरा कलेजा फट गया, क्या कहते हैं? मेरा कलेजा फट गया। क्यों फटा भाई? कहा ऐसा हादसा मैंने देख लिया जो कभी मेरे गुमान में भी नहीं था। अनहोनी चीज को देखने से आपका कलेजा फट जाता है। ऐसे ही है, लोग मोहरा कहते हैं ना, मेरा कलेजा कैसे फटा? तो अनहोनी चीज देखने से, यानी जो चीजें पॉसिबल न हो, इम्पॉसिबल हो, अगर वो दिख जाए तो कलेजा फट जाता है। ऐसा है, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक सिर्फ खुशी से, जब वो टेंशन में नहीं आता, कभी कभी खुशी में भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो कमजोर दिल के लोग होते हैं, अचानक उनको खुशी हो तो उनका जब वो दिल जब वो बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। चांद का कलेजा कैसे फटा, उसकी वजह आपको बताता हूँ। चांद को ये गुरूर था कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। चांद को ये घमंड था कि जैसा मैं हूं वैसा, और है वो खूबसूरत, मुझे इनकार नहीं है गालिब, बल्कि जिस शायर ने हुस्न बयान किया महबूब का, जिस शायर ने
محبوب کا حسن بیان کیا ہے، اس نے چاند کا استعارہ ضرور بیان کیا ہے۔ غالب جیسا شاعر بھی جب حسن بیان کرتا ہے اپنے محبوب کا تو وہ بھی چاند کا سہارا لیتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ ہے نا؟ یعنی کہ چاند کو گھمنڈ ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے نہیں، اور حضور نے جب کہا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیں، تو حضور نے کیا کیا؟ چاند کے سامنے اپنے ناخن کے حسن کو بے نقاب کر دیا۔ چاند کے سامنے اپنے ناخن کے حسن کو، جملے پہ توجہ کرنا، اپنے ناخن کے حسن کو بے نقاب کر دیا۔ تو جب چاند نے نبی کا ناخن بے حجاب اور بے نقاب دیکھ لیا تو اس کو لگا کیا ایسا حسن بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کے ناخن کا حسن دیکھ کر اس کا سینہ پھٹ گیا، تو لوگوں نے کہا چاند ٹکڑے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کردار مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ناخن دکھایا۔ اچھا، حضور اصل میں دنیا میں باپردہ آئے تھے، توجہ نہیں آپ کی، کوئی بات نہیں۔ کیا حضور دنیا میں باپردہ آئے تھے، اس لیے لوگ حضور کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے۔ بھائی اگر حور علماء بیٹھے، حور کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ حور اگر اپنا کنگن چمکا دے دنیا میں تو اس کی چمک سے سارے لوگ اندھے ہو جائیں۔ حور اگر اپنی پنڈلی کھول دیں، اپنی پنڈلی کھول دیں تو اس کی پنڈلی کی خوبصورتی سے سارے دنیا کے لوگ اندھے ہو جائیں، نہیں دیکھ پائیں۔ یہ حور کا حسن کیا ہے؟ یہ حور کا حسن کیا ہے؟ یہ حوروں کا حسن حضور کے تلووں کا دھون جب بچتا ہے تو حوروں کو سنگھار ملتا ہے حسن کے لیے۔ یہ چاند و سورج کیوں چمکتے تو میرے امام کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہوا، ان کی سواری کا غبار اٹھتا ہے تو چاند و سورج اپنے چہرے پر وہ غبار لے کر کے مل لیتے ہیں تو ان کو چمکنے کا شعور ملتا ہے۔ جب اتنی خوبصورت حور، اتنی خوبصورت تو تلوے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو حضور بانقاب آئے تھے، بے نقاب نہیں آئے تھے۔ ایک حدیث اور سن لیں، تفسیر میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے خدا کے جلوے کی ایک تجلی دیکھی، جھلک دیکھا، تو حضرت موسیٰ چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتے تھے، بے نقاب لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت صفورہ نے کہا حضرت کیا میں اپنی بیوی سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا پردہ بیوی سے نہیں، لیکن میں نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے یار کی تجلیات کی ایک جھلک دیکھ لی ہے، تو اب جو مجھے دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا، تو لوگوں کو اندھا ہونے سے بچانے کے لیے چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتے ہیں۔ حضرت صفورہ نے کہا میں اللہ کے انوار کی تجلیات آپ کی آنکھ میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے تو دکھا دینا۔ فرمایا اندھی ہو جائے گی، دیکھ نہیں پائے گی۔ کہا کوئی بات نہیں۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ کے چہرے پہ تجلیات الہی کا وہ جلوہ دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا چلی گئی، اس کے بعد پھر کہا جی نہیں بھرا، ایک آنکھ سے اور دیکھ لو، جی نہیں بھرا، ایک آنکھ سے اور دیکھ لو، دوسری آنکھ سے بھی دیکھا تو کیا ہوا؟ پھر اندھی ہو گئی۔
रोने लगी। हजरत मूसा ने कहा मैंने पहले ही कहा था ना अंधी हो जाएगी नहीं देख पाएगी, अब रो रही है। वहां कहा जरा इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अंधी हो गई, इसलिए रो रही हूँ दो ही आंखें थी तो मैंने दोनों आंखें यार का जलवा देखने पे कुर्बान कर दिया। काश कि अल्लाह मुझे 100 आंखें देता तो मैं 100 आंखें देख देख कर यार के जलवे पे कुर्बान कर दी। अब आप जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं, जो 70,000 पर्दे के पीछे से देख ले तो वो चेहरे पे नकाब डाल के फिर रहा है, और जो बेहिजाब देखे सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, अल्लाह ने इतने करीब से दीदार कराया कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया, लेकिन हुजूर तो नकाब डालकर नहीं फिरे। 70,000 पर्दों के पीछे से देखने वाला नकाब डाल के फिर रहा है, और बेहिजाब देखने वाला बेनकाब, तो असल में वो बेनकाब आए ही नहीं थे। वो बेनकाब वो तो आए थे नकाब डाल के, लोगों ने उनकी हकीकत को नहीं देखा, उनकी हकीकत तो जिब्रील भी ना देख सके, उनकी हकीकत तो अबू बकर भी ना देख सके। इसीलिए क्या फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ने जब महबूब को भेजा तो 70,000 गैरत के पर्दे महबूब के वजूद पे डाल के भेजा। कौन से पर्दे, कौन से पर्दे? गैरत के पर्दे। कौन से पर्दे? ये शॉल है, अगर इसके पर्दे में किसी को लाया जाए, तवज्जो, लाया जाए, अब बोले पहचानो कौन सा गांव है आपका? कुदरकोट, कुदरकोट और गिरद नवाज से आने वालों, एक पर्दे में, कपड़े के पर्दे में छुपा के किसी को लाया जाए और बोले कुदरकोट वालों पहचानो कौन है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? कोई कहेगा वजी मियां, कोई कहेगा अनस मियां, कोई कहेगा उवैस मियां, कोई कहेगा बादशाह मियां, कोई कहेगा फला मियां, कोई, अरे मियां तो एक ही आए, इतने ग्रुप कैसे बन गए? कहा ये पर्दे की वजह से। नहीं तवज्जो। हाँ, कुदरकोट वालों मुझे नहीं पता आप कैसी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन मैं तो इश्क का रंग चढ़ाने के लिए आया। अगर चढ़ गया आप भी कामयाब, अगर चढ़ गया आप भी कामयाब, मैं भी कामयाब। आरिफ रूमी से किसी ने पूछा क्या बनूं कि मैं सब कुछ बन जाऊंगा? फरमाया आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। एक चादर कपड़े की डाल दी तो 5,000 के मजमे में 50 ग्रुप बन गए। फिर ग्रुपी को तो फिरका कहते हैं, तो कहते हैं मौलाना इतने फिरके इस्लाम में क्यों? मैंने कहा पर्दे की वजह से, पर्दे की वजह से इतने ग्रुप फिरके हो करते हैं, इतने ग्रुप क्यों बने? मैंने कहा पर्दे की वजह से। ना महबूब पर्दे में आता, ना इतने ग्रुप बनते। तो अब किसी ने क्या कहा वजी मियां, किसी ने कहा अनस मियां, तो बहुत कीमती बात जा हो रही है, बहुत कीमती, बहुत कीमती। तवज्जो बहनों की भी, फिरके क्यों बने, ग्रुप क्यों बने? क्यों? क्योंकि किसी ने कहा वजी मियां, अनस मियां, फुला, ये क्यों कहा? अपनी अटकल से, अपने दिमाग से, इसलिए इतने ग्रुप बने। सच्ची बात क्या थी? जब में कोई स्टेज पे आ गया था तो कैसे कोई बात, माइक बिगड़े तो नाराज ना हुआ, मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान। एक मशीन बिगड़े तो दूसरी को नहीं बिगाड़ सकेगी, एक इंसान बिगड़े तो लाखों को बिगाड़। लोग माइक बिगड़ने से बहुत माइक वाले भैया को गुस्से से देखते हैं, मशीन है उसका क्या कसूर है? माइक वाले भैया का थोड़ी कोई कसूर है, मशीन का कसूर है। लेकिन तवज्जो, क्या एक बंदा बापर्दा आया, इतने ग्रुप बन गए।
अच्छा अगर शरीफ लोग होंगे ना तो सिर्फ इतने पे रह जाएंगे, अनस मियाँ, उवैस मियाँ, वजी मियाँ, वला मियाँ, फुला मियाँ, इसी पे रह जाएंगे। थोड़े जो शरीर हुए तुम्हारा मारी भी करेंगे, बोला ना वही है जो मैं कह रहा हूँ, झगड़ा सुनो वजह पर्दा है। सच्ची बात क्या थी, जब पर्दे में आया था कोई आने वाला तो आप अपनी अटकल से कहने की बजाय ये कहते अल्लाह जाने कौन है। सच्ची बात कौन सी थी, सच्ची बात कौन सी थी, यही थी ना। फिर कहीं नहीं बनता, ग्रुप भी नहीं बनता बिना तमसील। जब तुम्हारे स्टेज पर कोई चादर कपड़े की डाल के आए तो इतने ग्रुप बने, इतने झगड़े हो जाए कि जलसा ठिकाने पे न रहे। महबूब को अल्लाह ने 70,000 गैरत के पर्दों में छुपा के भेजा। अब बात है कौन है, तो कोई कहता है गांव का चौधरी, कोई कहता है डाकिया है, कोई कहता है अपनी तरह बशर है, इसीलिए फिरके बने। सच्ची बात क्या थी, अल्लाह ही जाने कौन है। इसीलिए हम कहते हैं वो कहने को तो बशर है, वो कहने को तो बशर है, मोहम्मद है, अहमद है, हामिद है, महमूद है, ताहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुद्दस्सिर है, लेकिन जब कहा जाता है उनकी हकीकत क्या है तो हम कहते हैं जब अबू बकर को हकीकत पता नहीं, जब जिब्रील को हकीकत पता नहीं, तो हम क्या कहते हैं, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ। अपनी अटकल से बात ना करो, अरे उनकी हकीकत को कौन जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए तो लोग कहते हैं नूर है, बशर है। हमने कहा नूर होना भी उनकी शान है, बशर होना भी उनकी शान है। अगर वो जिब्रील की तरह नूर है तो सिदरा के आगे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि जिब्रील जल रहा है, जिब्रील भी नूर है। और अगर वो अबू बकर की तरह बशर है, सिद्दीक अकबर की तरह, तो आसमानों पर ही नहीं जा सकते, है ना। तो न वो जिब्रील की तरह और न वो सिद्दीक की तरह, तो कौन है, क्या मसला हल किया, उसी मसला हल करने वाले को आला हजरत कहते हैं। सिदरा के आगे कौन गया, जिब्रील जैसा गया या सिद्दीक जैसा गया। सिदरा के आगे तो मूसा भी नहीं गए, जिब्रील भी नहीं गए, इब्राहिम भी नहीं गए, कोई नहीं गया। तो जो गया वो कौन, जो गया वो कौन, जो गया वो कौन। तो मेरे वहां कहते बंदा मिलने को, अकीदा तौहीद की हिफाजत भी हो रही है, अकीदा ही बयान हो रहा है। बंदा मिलने को सिदरा के आगे कौन गया, बंदा ही गया। इतना अकीदा है, क्या कहते बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में घूमने जलवे ज़ाहिर गया। और वाज़ेह करते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ये है अपने नबी, उन्हीं को कहते मुस्तफा।